सभी को नमस्कार। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एनएफओ के बारे में देखने वाले हैं। टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एनएससी का इंडेक्स है। निफ्टी कैपिटल मार्केट, तो उसके स्टॉक्स देखेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये ऐसे इंडेक्स फंड में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज का पार्ट है, वो आपको प्रॉपर देखना चाहिए। मैं आपको वो बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। उससे पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। हमें 1000 तक काउंट पहुंचाना है सब्सक्राइबर्स का। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर देखना है। वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है। मैंने जो स्टॉक्स है उनके प्रॉफिटेबिलिटी के जो रेशोज है, या फिर जो ये थीमेटिक फंड होने वाला है, कैपिटल मार्केट के एसोसिएशन में जो स्टॉक्स है उनका ये थीमेटिक फंड होने वाला है। तो आपको बहुत बारीकी से, बहुत टैक्टिकल वे से फंड को देखना चाहिए। इमीडिएटली अभी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड मतलब कंपनी का नाम है टाटा म्यूचुअल फंड, स्कीम का नाम है टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। जिनको पता नहीं है उनके लिए बता दूं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। जैसे एनएससी का इंडेक्स है कैपिटल मार्केट, तो एनएससी 20 या 30 स्टॉक्स इंडेक्स में सेट करता है। तो वही उसी स्टॉक्स में, उसी इंडेक्स में सेम प्रोपोर्शन में फंड मैनेजर को इन्वेस्टमेंट करना होता है। फंड मैनेजर खुद का दिमाग नहीं लगा सकता, प्रोपोर्शन चेंज नहीं कर सकता। मान लो एनएससी के इंडेक्स में रिलायंस का प्रोपोर्शन पूरे पोर्टफोलियो में 100 रुपीज में से 10% है, तो फंड मैनेजर को 10% यानी 10 रुपीज इन्वेस्टमेंट कंपलसरी करना पड़ता है। वो चेंजेस नहीं कर सकता, इसलिए उसे इंडेक्स फंड कहते हैं। ठीक है। फंड लॉन्च हुआ है 7 अक्टूबर 2024, क्लोज होने वाला है 21 अक्टूबर 2024। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5000 की होने वाली है। बहुत जगह 500,000 2000 होते हैं, यहाँ पर 5000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। अभी निफ्टी कैपिटल मार्केट में कौन से स्टॉक्स आते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये एनएससी की वेबसाइट है, ये एनएससी का इंडेक्स है। ठीक है। यहाँ पर ये निफ्टी, जब निफ्टी आता है तो निफ्टी इज एनएससी का इंडेक्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स एम्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी 500 इंडेक्स विच रिप्रेजेंट द कैपिटल मार्केट थीम। मतलब जो कैपिटल मार्केट है, जो म्यूचुअल फंड से स्टॉक्स है, कैम्स कार्वी के रिलेटेड जो स्टॉक्स है, ठीक है, कैम्स कार्वी तो ऑब्वियस कंपनीज है, उनके जो स्टॉक्स है उनके रिलेटेड ये थीमेटिक फंड होता है, ये इंडेक्स होता है। ठीक है। द लार्जेस्ट 20 stocks from eligible basic industries are selected based on 6 month average free float market capitalization। तो यहाँ पर इंडेक्स फंड में 20 स्टॉक्स होने वाली है। अभी ये कौन से 20 स्टॉक है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है। ये फैक्ट शीट है, ये आपको एनएससी के वेबसाइट पर मिल जाएगी। एनएससी निफ्टी कैपिटल मार्केट, यहाँ पर अगर आप कैपिटल मार्केट का इंडेक्स है, अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट बाय वेटेज, यहाँ पर वेटेज में बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बीएससी लिस्टेड है, तो 18% का वेटेज, लगभग 18.44। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड की कंपनी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये आपकी कमोडिटी एक्सचेंज है, जैसे आपकी सेंट्रल डिपॉजिटरी सीडीएस, ये है कैम्स कार्वी। कंप्यूटराइज एज मैनेजमेंट सिस्टम, ये म्यूचुअल फंड्स आरटीए, जिनको फाइनेंस का नॉलेज होगा, ये कैम्स और कार्वी आरटी है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, विदाउट ये कैम्स और कार्वी आपके इन्वेस्टमेंट होते नहीं है। विदाउट एक्सचेंज, विदाउट बीएससी, विदाउट एनएससी आपका कोई भी फाइनेंशियल या फिर कैपिटल मार्केट के कोई भी चीजें होती नहीं है। तो ये सेक्टर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फाइनेंशियल मार्केट में या फिर कैपिटल मार्केट में। उसके बाद आते हैं एंजल वन, ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड से, स्टॉक से, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज से, 361 वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। केफिन मतलब कार्वी, ये कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कैम्स, और केफिन मतलब कार्वी। डीप जाने की कोई जरूरत है नहीं, जस्ट मैं आपको दिखाने वाला अभी। निपॉन इंडिया लाइफ, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, ये एसेट वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज है, म्यूचुअल फंड्स है। ये ध्यान में रखना, इंडिया में बहुत लिमिटेड ऐसे म्यूचुअल फंड्स है कि जो बहुत बड़ा स्टेक होल्ड करते हैं। जैसे आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, ये तो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ इनका बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड में एयूएम होता है, तो उनको अप्रोच करना या फिर उनके उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, या फिर हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट शेयर उनके पास होता है पूरे मार्केट में से, ये ध्यान में रखना। अभी मैं आपको थोड़ा डीप, मैंने जैसे कहा कि थोड़ा टैक्टिकल वे से इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये स्क्रीनर.com की वेबसाइट है कि इंडिविजुअल कंपनीज है, जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर इंडेक्स में आनंद राठी राठी का इंक्लूडेड था नहीं, बट मैं जस्ट आपको वेल्थ मैनेजमेंट की जो कंपनीज है उनकी ग्रोथ दिखाता हूँ। ठीक है। आनंद राठी, ये जैसी मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज है, वैसी आनंद राठी है। आपको मैं बीएससी एचडीएफसी कैंप्स का दिखाने वाला हूँ। आनंद राठी के अगर आप क्वार्टरली, ये प्राइस इंडेक्स है,
प्राइस का चार्ट है, अगर आप 10 साल का चार्ट देखोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं, आप एक पूरा कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री के बारे में देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो सेल्स ग्रोथ आपकी हर क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 32% की सितंबर क्वार्टर की सेल्स है। तो ये लेटेस्ट रिजल्ट था आनंद राठी का, इसलिए मैं आपको दिखाया कि कैपिटल मार्केट में कितना ग्रोथ का पोटेंशियल है। अब ये सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है, सितंबर क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मतलब पिछले सितंबर 2023 के कंपैरिजन में 2024 सितंबर में 32% का ग्रोथ आई है सेल्स में। ये ध्यान में रखना, कोई कंपनी अगर 15-20% का सेल्स ग्रोथ दिखाती है तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी परफॉर्मिंग होती है। तो अगर यहाँ पर कोई वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी 32% की ग्रोथ दिखा रही है तो उनमें पोटेंशियल है मार्केट को ग्रैब करने का। उसी के बाद आता है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई लिस्टेड है नहीं, बीएसई लिस्टेड है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो थोड़ा डायनेमिक हो सकता है मतलब कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, वीडियो को सेव करना डाउनलोड करना जो भी आप मर्जी चाहते हो और बार बार आप देख सकते हो। उसके बाद आती है ये बीएससी ओपन किया मैंने। क्वार्टरली रिजल्ट्स, अभी अगर आप सेल्स देखोगे क्वार्टरली सेल्स में बीएससी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग है। सेल्स देखते हैं, जून क्वार्टर का सेल्स है, सितंबर का आया नहीं है। अगर आप जून क्वार्टर को पिछले 2023 के क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो 158% की सेल्स ग्रोथ है। इसीलिए अगर आप बीएससी का चार्ट देखोगे, बीएससी का आप प्राइस चार्ट देखोगे तो लगभग 2023 से 700 मतलब 500 से स्टॉक सीधा 4500 गया है। मैं आपको मेरा सलाह ये मोटिव ये बिल्कुल नहीं है कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जस्ट आपको कैपिटल मार्केट की ग्रोथ दिखा रहा हूं मैं कि मैसिवली 158% की सेल्स ग्रोथ मतलब बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। अगर आप वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हो तो 2020 से अगर आप कंपेयर करते हो तो मार्च 2024 में लगभग 600 करोड़ सेल्स से वन मतलब 1600 करोड़ की लगभग सेल्स है अगर आप प्रिसाइज करो तो। उसके बाद आते हैं एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मैं सभी की जो उस इंडेक्स में टॉप कंस्टिट्यूएंट थे दो तीन, मैं आपको उसका दिखाता हूँ। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, मैंने जब कहा कि एसेट मैनेजमेंट इनके म्यूचुअल फंड्स होते हैं और बहुत बड़ा स्टेक ये एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऐसे म्यूचुअल फंड्स के वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के पास होती है। ठीक है, अगर आप नीचे प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो, मैं प्राइस इंडेक्स दिखाता हूँ आपको कि 10 सालों का अगर आप प्राइस रिटर्न देखोगे तो स्टॉक प्राइस 2023 में लगभग 1700 था, वही अभी 4500 तक गया है। अगर आप क्वार्टरली सिर्फ सिर्फ प्राइस नहीं देखना, हम मेजरली फोकस करते कि प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर आप क्वार्टरली सेल्स देखोगे तो जून का सेल्स फिगर है 2024 का, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 34% की ग्रोथ है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मतलब ईयर टू ईयर कंपेयर करें, पहला ये क्वार्टर था। अगर screener.com आपको मालूम है तो यहाँ पर सभी फाइनेंशियल्स रिजल्ट मिलते हैं आपको। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्च 2023 को अगर कंपेयर करें मार्च 2024 को तो सेल्स अगर आप ग्रोथ देखोगे तो लगभग 27% की ग्रोथ है। ठीक है, ये पहले 22 मार्च 2022 या 21 में ये सेल्स ग्रोथ बिल्कुल नहीं थी। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो 2% की ग्रोथ है। बट आप अगर 23 को कंपेयर करते हो 24 को कंपेयर करते हो तो ड्रास्टिक चेंजेस आने शुरू हो गए हैं ये इंडस्ट्री में। इसका रीजन ये है कि लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, लोगों ने उनका जो एक अनयूटिलाइज एसेट्स थी कि जो पैसा पड़ा हुआ था वो म्यूचुअल फंड्स में या फिर अलग वेल्थ मैनेज बीएमएस में, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। तो ऑब्वियस चीज ये है कि फाइनेंशियल या फिर कैपिटल मार्केट के जो कंपनीज है उनको इसका जरूर बेनिफिट होगा। अभी मैं आपको कैम्स का दिखाता हूँ। कैम्स मतलब कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, ये आरटी है, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। जो भी आप ऑनलाइन सभी ट्रांजेक्शन करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपने तो बाय कर दिया म्यूचुअल फंड, बट आपके नाम पर कौन करेगा वो? ठीक है, तो ये रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट है, ये कैम्सर और क्वारीबी, ये दो ही कंपनी है इंडिया में ऑपरेट करते हैं। ये ध्यान में रखना, उनकी मोनोपोली डिओपोली आप कह सकते हो। 22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर आप 10 साल का प्राइस देखोगे, इंडिविजुअल स्टॉक्स में बिल्कुल कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियस जब बहुत बड़ा पैसा होता है, एक बड़ा कॉर्पस होता है तो आप रिस्की बेट्स नहीं लेते। लगभग 2000 से लगभग प्राइस 2023 में थी और अभी लगभग 4500 चल रही है। प्राइस नहीं देखना, प्रॉफिटेबल है या नहीं या फिर वो ग्रोथ है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सेल्स को कंपेयर करते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 26% की ग्रोथ है। हर क्वार्टर अगर आप देखोगे तो 24%, 18%, 13%, 10%, 2%, ये ऑब्वियस चीज है। ये
2022 का इफेक्ट है जो कि आपको 2023 के मार्च या जून क्वार्टर में दिखता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली अगर आप एवरेज पकड़ते हो तो 15-18% का ग्रोथ आना शुरू हुआ है, तो हमें भी उस चीज में पार्टिसिपेट होना चाहिए। अगर आप नीचे प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो अगर 22 को अगर आप कंपेयर करते हो 2022 या 23 को अगर आप कंपेयर करते हो तो एक ड्रास्टिक 22 से 28% की ग्रोथ, उसके बाद 23 में 6.8%, उसके बाद 16 लगभग 17% की ग्रोथ। मैं मानता हूं कि किसी कंपनी में 17-18% का सेल्स ग्रोथ आता है तो आपका नेट प्रॉफिट, अगर आप नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे तो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी आती है। अभी नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है ही नहीं यहाँ पर, बट अगर आप ईपीएस देखोगे तो 29 का ईपीएस, 26, 35, 42, 58, 58, 71, 78 ईपीएस की ग्रोथ आपकी मैसिव 20-25% की ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखती है। ये सभी जो मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको समझने में कि कौन सी कंपनीज है, क्यों इंक्लूडेड है, इसका रीजन यही था कि आपको इंडस्ट्री का इन एंड आउट पता होना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी फंड में। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मैं हमेशा एक प्रेफर करता हूँ, मेरा खुद का सजेशन ये रहेगा कि बैंकिंग फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट्स में आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके सभी म्यूचुअल फंड्स में ये थोड़े थोड़े स्कीम्स या फिर बैंकिंग के या फिर फाइनेंशियल मार्केट के स्कीम्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, तो आपका इसमें बहुत बड़ा स्टेक होना नहीं चाहिए। 5 to 7% तक ही आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अगर आप करना चाहते हो। तो अगर आप इसे मिस भी करते हो तो कोई भी इशू है नहीं, क्योंकि ये सभी स्टॉक्स या सभी कैपिटल मार्केट की कंपनीज अदर जो फंड्स है उनमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। तो अगर आप एक थोड़ा एक लॉन्ग टर्म सोचते हो कि आपको ये जो पीरियड है, ग्रोथ का पीरियड है कैपिटल मार्केट्स का, ये अगर आपको कैरी आउट करना है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट विद अ लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड परसेंटेज। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, मान लो 1 CR का पोर्टफोलियो है, आपका 7%, 6% के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट जाना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये वीडियो को डाउनलोड करना, सेव करना, बार बार देखना, क्योंकि आपको इंडस्ट्री के, मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए सेल्स ड्राइवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंडस्ट्री में सेल्स का रीजन क्या है, बिहाइंड द रीजन क्या है कि ये सेल्स क्यों बढ़ रहे हैं, कि लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग कैपिटल मार्केट्स के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो ऑब्वियस जो थोड़ी बहुत कंपनीज है, 4-5-6 कंपनी है, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टिव इंडस्ट्री है, यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज शुरू नहीं कर सकता, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं शुरू कर सकता, इसीलिए थोड़े प्लेयर्स के पास बड़ा प्रोपोर्शन है, बड़ा पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं वो, ध्यान में रखना। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, कुछ भी क्वेरी होगा इस वीडियो में, क्वेरी हो सकता है, कुछ भी क्वेरी होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं मेरा नंबर देता हूँ, वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर से सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। हैव अ ग्रेट डे।